हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर के बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर के बॉडी पे ऐसे कौन से पार्ट पे स्वेलिंग आती है। ऐसे 5-6 अंग आपको मैं बताऊंगी। अगर शरीर के इन अंगों में अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ गई है तो होने वाली संतान जो होती है आपकी, वो बेबी बॉय होता है। और बहुत बार बोला जाता है कि अगर आपके शरीर में स्वेलिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है तो भी आपके गर्भ में बेबी बॉय के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। साथ में मैं ये भी बताऊंगी फ्रेंड्स कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है मार्क्स आ गए हैं आपके पेट के ऊपर, आपके थाइज़ के ऊपर या फिर आपके चेस्ट के ऊपर, तो आपको बेबी गर्ल होगी या फिर बेबी बॉय होगा। मैंने यहाँ पे बहुत सारे सिम्टम्स बताए हैं और मैं आपको वही सिम्टम्स बताऊंगी जिनसे अभी बहुत सारी महिलाएं को बेबी बॉय हुआ है। उन्होंने अपने सिम्टम्स मेरे साथ शेयर किए हैं ताकि आपको कई हदों तक अनुमान लग सके कि गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेटा होगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके हाथों पे, आपके पैरों पे ऐसी कहाँ पे आपको सूजन आती है ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेटा होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अगर आपकी पूरी प्रेगनेंसी में अगर आपको स्वेलिंग नहीं आई है, ध्यान से मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स। जो मेरे अंदर ये सिम्टम था, अगर आपकी पूरी बॉडी में सूजन वगैरह नहीं आई है तो होने वाली संतान जो है फ्रेंड्स वो एक बेटा होगा। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में भी मुझे बिल्कुल भी स्वेलिंग वगैरह, सूजन वगैरह नहीं हुई थी। पूरी प्रेगनेंसी में मेरे हाथ पे या फिर मेरे पैर पे या फिर मेरे फेस पे, पूरे शरीर में मुझे कहीं भी स्वेलिंग की प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और मुझको जो है बेबी बॉय हुआ था। आप लोगों को पता ही है, अभी मेरे बेटा का 4 ईयर चल रहा है। मेरे ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनको सूजन वगैरह बिल्कुल भी नहीं आई है और उनको भी जो है फ्रेंड्स बेटा हुआ है। अगर मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊं फ्रेंड्स, मेरे आस पड़ोस में, अगल बगल में प्रेग्नेंट लेडीज़ थी और उनको भी बहुत ज़्यादा सूजन और स्वेलिंग आई थी। उनके हाथों पे, उनके पैरों पे, उनके फेस पे, मतलब उनसे काम भी नहीं किया जाता था, इतनी ज़्यादा उनको स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो गई थी और उनको जो है बेबी गर्ल हुई थी। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है फ्रेंड्स तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। इसके बाद जो मैं आपको सेकंड सिम्टम बताने जा रही हूँ बेबी बॉय का, वो ये है फ्रेंड्स कि जैसे आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तभी से जो है आपको हल्का हल्का पैरों में सूजन दिखाई देता है। तो बोला जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेटा होगा। ये हमारे बड़े बुजुर्गों की आइडिया होती है। इसके बाद फ्रेंड्स ये है सिम्टम, अगर आपको आपकी अपनी चेस्ट पे बहुत ज़्यादा निशान दिखाई देता है, जैसे कि आपके चेस्ट के अंदर जब दूध बनने लगता है तो धीरे धीरे आपके स्किन में खिंचाव आता है और आपको खुजली जैसी प्रॉब्लम होती है और आप जब उसे नाखून से खुजला देते हो तो उस पे नाखून का निशान बन जाता है। तो बोला जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेटा होता है। बट फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे जो थे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स आए थे और मुझे जो है बेबी बॉय हुआ था। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, मुझे स्वेलिंग की प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मुझे सूजन नहीं आई थी, लेकिन इचिंग की प्रॉब्लम हुई थी। मेरे पेट पे भी बहुत लंबा लंबा निशान है
और चेस्ट पे भी है, तो मुझे इचिंग की प्रॉब्लम आई थी और मुझे बेबी बॉय हुआ था। बट मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, आपसे सहन नहीं हो रहा है, पेट के ऊपर और नाभि के आसपास में या फिर चेस्ट के ऊपर या फिर पैर वगैरह में ही अगर आपको कहीं पे भी बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही सटीक लक्षण बताना चाहती हूँ आपके नेल्स की ग्रोथ के ऊपर। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपकी नेल्स की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये बेबी बॉय को इशारा करती है। इसके बाद फ्रेंड्स ये है कि पेट के ऊपर जो लाइन बनती है वो अगर आपकी बिल्कुल सीधी बनती है, जैसा कि फ्रेंड्स मेरी भी प्रेगनेंसी के दौरान हमारे पेट के ऊपर जो लाइन बनती है, कई बार क्या होता है कि वो टेढ़ी बनती है। तो बोला जाता है कि जिन महिला की नाभि की लाइन टेढ़ी बनती है तो उनको बेबी गर्ल होने की चांस ज़्यादा होती है। अगर फ्रेंड्स वही लाइन बिल्कुल सीधी बनती है तो बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांस होते हैं। ये सिम्टम फ्रेंड्स मेरे साथ बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठा था। मेरा फर्स्ट डिलीवरी था, उस टाइम पे भी मेरे नाभि का लाइन बिल्कुल सीधा था, जबकि उस टाइम मुझे बेबी बॉय हुआ था। परंतु सेकेंड टाइम भी मेरे नाभि का लाइन बिल्कुल सीधा था, जबकि इस टाइम मुझे बेबी गर्ल हुई थी। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कोई भी लिंग का भेदभाव नहीं करती हूँ और ना ही मैं आपको करना सिखाती हूँ, बट मेरे प्रेगनेंसी के दौरान जो भी सिम्टम है वो आप लोगों के साथ शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद फ्रेंड्स बेबी बॉय का एक और सिम्टम्स है, वो ये है फ्रेंड्स, अगर आपके पैर के निचले हिस्से में आपको हल्का हल्का दर्द महसूस होता है, ऐसे लगता है आपको कि कोई सुई जितना चुभ लिया है, तो आपको बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांस होते हैं। और वहीं पे अगर आपको नाभि के ऊपर दर्द होता है, तो बोला जाता है कि गर्भ में पलने वाला शिशु जो है वो एक बेटी होगी। फ्रेंड्स मेरे पास एक मैसेज आया था और उन्होंने ये लिखा था कि मेरी दीदी का जो पेट था वो काफ़ी बड़ा दिखने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ट्विंस बेबी होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि मेरी जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तो मेरा भी पेट बहुत बड़ा था, तो वैसे ही उनका पेट भी बहुत बड़ा था और उनको देख कर के सभी लोग बोलते थे कि इनको जो है बेटी होगी। बट हमको कब पता लगा, जब उनके बेबी बॉय हुआ। बहुत सारे कंडीशन में ये भी देखा गया है फ्रेंड्स कि आपके लास्ट ट्राइमेस्टर में जब आपका 9वां महीना ख़त्म होता है या फिर 9वां महीना लगने वाला होता है, तो अगर आपका पेट ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो ये भी एक बेबी बॉय को इशारा करते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेबी बॉय है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपका वज़न जो है 9th मंथ में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा है, तो आपके साथ साथ बच्चे का भी वज़न तेज़ी से बढ़ने लगता है, इसकी वजह से आपका पेट जो है बहुत ज़्यादा बड़ा दिखने लगता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेटा ही है। परंतु फ्रेंड्स मेरी घर के पड़ोसी जो हैं उनके बगल में ही 2 लेडीज़ प्रेग्नेंट थी और दोनों का पेट सेम टू सेम था, बट एक को बेबी गर्ल हुई और एक को बेबी बॉय हुआ। तो फ्रेंड्स कोई भी सिम्टम्स या कोई भी लक्षण जो है 100% कन्फर्म नहीं कर सकता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जो है उसे भी हिट कर लीजिए। और प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और दुलार हमें देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।